तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, अब सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आप लोग से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण मुद्दे आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी कड़ी में जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है ना, ये संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ा हुआ। दरअसल मांग लगातार क्यों उठी थी और इस प्रकार के अनाउंसमेंट क्यों होते, क्योंकि स्वाभाविक बात थी कि हमारे प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। इस पर्टिकुलर मैटर पर हमारे प्रदेश के जो न्यायालय है ना, उनके तरफ से भी देखिए लगातार ये बात उठ रही थी कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी कब तक दूर होगी। इस प्रकार के प्रश्न लगातार उठ भी रहे थे और इन पर चर्चाएं भी न्यायालय में हो रही थी। अभी देखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या फिर कह लीजिए ताबड़तोड़ अपडेट वगैरह निकले हैं, उन पर मैं बात करूंगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे पदों का पूरा ब्यौरा वगैरह भी मांगा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं आगे चलकर भर्तियां वगैरह हो सकती हैं, इसकी भी सुगबुगाहट है। क्या है पूरी बात, आगे इस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एडीओ भर्ती हो गया या फिर आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक एवं जो अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज वगैरह है जो व्यापम के माध्यम से होनी है, जिनका नोटिफिकेशन वगैरह आगे चलकर आना है, इन पर कुछ जानकारियां वगैरह साझा करेंगे। क्योंकि न्यूज़पेपर में पूरी नेगेटिविटी भरी हुई है, लेकिन परसों की डेट में मैं रायपुर में था, तो वहां मैं व्यापम कार्यालय भी पहुंचा था और वहां से कुछ जानकारियां जो वहां के कर्मचारियों के माध्यम से मिली है, उन पर आधारित मैं बात अभी करूंगा। और साथ साथ देखिए, हो सकता है कि आपको आचार संहिता से पहले पहले कुछ बहुत बड़ी गुड न्यूज वगैरह व्यापम के स्तर पर देखने को मिले। क्या है पूरी बात, आगे डिस्कशन करेंगे। और इसी कड़ी में कुछ ऐसी भर्तियां भी हैं जिन पर आपको तत्काल तुरंत नियुक्ति वगैरह मिलने वाली है। क्या है पूरा माजरा, काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। ताकि वीडियो के स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट सबसे भी साथियों से, वीडियो को भर भर कर लाइक करते हुए चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे और शेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग से जुड़े हुए मुद्दे, आप लोग से जुड़े हुए बातें अपने उचित स्थान तक भी पहुंच सके और उससे आप लोग का भी लाभ हो सके। चलिएगा, इन समस्त मुद्दों पर मैं डिस्कशन वगैरह स्टार्ट कर दूं। जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, साइड में देखिएगा, इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है ओपन हो चुका है, जो कि निकल कर आ रहा है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र अंबिकापुर से। यहाँ आपको तत्काल तुरंत नियुक्ति या फिर भर्ती वगैरह आपको मिलने वाली है। दरअसल देखिए, इनके द्वारा आज की डेट में यानी कि 25 अक्टूबर 2024 को सुबह के 11 बजे से, अभी समय नहीं हुआ, आप लोग जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से कुल 51 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां वगैरह ली जाएंगी। और देखिए यहाँ पे जो पद वगैरह मेंशन किए गए हैं ना, देखिए आप सभी के लिए काफी अच्छे रहने वाले, जैसे कि सेल्स मैनेजर का पोस्ट है, एडवाइजर का पोस्ट है, ऑफिस बॉय एवं अन्य पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली। तो बिल्कुल देखिए, अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपको जॉब की नीड है तो बिल्कुल आप इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट का हिस्सा बन के अपने लिए जॉब जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखिए टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी चलिए, इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, इस पर भी बात कर लेता हूं, जो कि संबंधित है एडीओ, आबकारी आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक एवं अन्य भर्तियों से संबंधित, यानी कि जो अवेटेड वैकेंसीज है जो आगे चलकर आ सकती है। आप लोग बार बार पूछते थे ना कि सर इन पर क्या अपडेट है, क्यों नहीं आ रही कोई जानकारी वगैरह। न्यूज़पेपर में जो खबरें वगैरह लगातार निकल कर, कल भी आया था और आज देखिए दैनिक भास्कर में भी आया हुआ है। ये सबको पढ़ के छात्र कहीं ना कहीं देखिए थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं और जो भी अपना भड़ास है वो सोशल मीडिया में निकालते हैं। लेकिन देखिए, चूंकि मैं न्यूज़पेपर से ज्यादा पर्टिकुलर कार्यालय में जाके या फिर पर्टिकुलर मंत्री महोदय से मिलना ज्यादा उचित समझता हूं, क्योंकि उनके यहाँ से ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। जैसे कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर पटवारी को लेकर मिली, लोगों को लगता था कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि परसों जब हम मंत्री महोदय से मिले तो मंत्री महोदय जी ने देखिए वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे तरफ से जो है प्रस्ताव रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्लस पटवारी दोनों के लिए हमने प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग को भेज दिए हैं। दावे की जो जवाबदेही है ना, वित्त विभाग की है। देखते हैं आगे हम वित्त विभाग से भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे, मंत्री महोदय जी से भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे और आपको आगामी जो अपडेट्स वगैरह है वहां से भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि चलिए, अभी यदि एडीओ, प्रयोगशाला परिचारक और आबकारी आरक्षक एवं अन्य भर्तियों की बात करें तो देखिए, जो मैं कार्यालयीन स्तर पर जो पूछताछ करके जो जानकारी मैंने निकाली है उसके अनुसार देखिए, जो मेजर इशू आ रहा है, यानी कि व्यापम और चिप्स के बीच में जो अनुबंध या फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो समाप्त हो गया है। देखिए, वो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि देखिए यदि गवर्नमेंट चाहती है तो चीजों को जल्दी जल्दी निपटा भी सकती है। यहाँ पे दरअसल बात या फिर मेजर जो चीजें लेट लेती का कारण ये हो रहा है कि इस बार कॉन्ट्रैक्ट चिप्स को दिया जाए या फिर किसी अन्य बॉडी को दी जाए। यहाँ पे नाम लगातार NIC जो है उनका भी आ रहा, हो सकता है शायद उनको भी यहाँ पे इस बार कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। चीजें यहाँ पे लेट लेती भी हो रही, लेकिन उनको ज्यादा डिले नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगभग महीने भर बाद आचार संहिता लगना है। और जो समस्त वैकेंसीज वगैरह है ना, चाहे आप एडीओ कह लीजिए, प्रयोगशाला परिचारक का जो आगामी प्रक्रिया है वो कह लीजिए, आबकारी आरक्षक हो गया, फिर
PHED डिपार्टमेंट जो है उनकी वैकेंसीज, अन्य जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी होने हैं ना, उन सबको आचार संहिता से पहले पहले जारी करना। तो इतना मैं स्पष्ट कर दूं, चीजें बहुत जल्दी जो है कंप्लीट होंगी और उसके पहले पहले आपको, यानी कि आचार संहिता से पहले पहले आपको इन समस्त भर्तियों का एटलीस्ट नोटिफिकेशन वगैरह और प्लस लिंक्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो विशेष कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। तो जानकारी मुझे मिली, जो संभावित जानकारी थी मैंने आप लोग के साथ साझा कर दी। बाकी आगे जो भी होगा, आगे जो भी अपडेट्स वगैरह मिलेंगे आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे। बाकी ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना है, मैं आपको इतना ही कहूंगा। एट प्रेजेंट आप लोग पढ़ाई वगैरह करिए। जरूर यहाँ पे देखिए, जो शिक्षक भर्ती वाले छात्र हैं उनके लिए चिंता का थोड़ा बहुत विषय है, लेकिन बाकी जो कॉमन ग्रेजुएट्स वाले हैं अन्य हैं उनके लिए ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लोग के लिए कुछ कुछ अपडेट्स, गुड न्यूज वगैरह आगे चलकर आ रही है। बिल्कुल देखिए, जुड़े रहिएगा चैनल से, मैं आगामी अपडेट्स भी आपको सबसे पहले साझा करूंगा। अब चलिए इसी कड़ी में जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, उस पर आ जाता हूं, जो कि संबंधित है 33,000 शिक्षक भर्ती मांग, कुछ धमाकेदार या फिर जो बड़े अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं वो। और इसी कड़ी में देखिए, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसी में, यानी कि कुछ पदों का ब्यौरा वगैरह जो मांगा गया है उस पर मैं चर्चाएं कर लेता हूं। दरअसल आप सभी साथी जानते हैं कि देखिए, हमारे प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ना, इनके तरफ से पहले 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी, यानी कि अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको डाला गया था। इसके पीछे मेजर रीजन क्या था? क्योंकि हमारे प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, ये जग जाहिर है, स्वाभाविक है बात, हर कोई जानता है इस बात को। और इसी कड़ी में जैसे सरकार वगैरह बना, तो उस समय के जो मंत्री महोदय थे शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा घोषणा किया गया पब्लिक प्लेटफॉर्म में एवं विधानसभा के पटल में, लोग 33,000 पदों पर पहले जो है, यानी कि अगले शिक्षा सत्र तक भर्ती वगैरह ले लेंगे, नियुक्ति वगैरह दे देंगे। लेकिन वर्तमान डेट में सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, इसकी वजह से छात्र आक्रोशित है। और देखिए, इस पर्टिकुलर मैटर पर सिर्फ बातें कार्यालयीन स्तर पर नहीं, देखिए न्यायालय में भी बात चला, और न्यायालयीन स्तर पर भी देखिए जो न्यायालय है उनकी तरफ से बताया गया था कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी है और ये कब तक दूर होगी, इस पर जो है शासन से जवाब भी मांगा गया था। और देखिए, इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि इसी से संबंधित एक पर्टिकुलर मैटर है जिस पर माननीय न्यायालय की तरफ से स्वतः संज्ञान वगैरह लिया गया और कुछ जानकारियां वगैरह मांगी गई है, जिस पर देखिए जो पर्टिकुलर विभाग है, यानी कि लोक शिक्षण संचालय, उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट वगैरह निकल कर आ रहा है। उसके ऊपर मैं चर्चा वगैरह कर लेता हूँ। साइड में देखिए, पहले डॉक्यूमेंट को शो कर रख रहा हूँ, जो कि देखिए 24/10/2024 का, यानी कि कल ही के डेट का है। और देखिए, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, इनके लेटर में क्या बताया गया उसको बता देता हूँ। दरअसल इस पर्टिकुलर लेटर की जो प्रति है ना, विभाग के समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों को प्रेषित किया गया और उनको आदेशित किया गया है, सीधा सीधा ऑर्डर दिया गया है कि देखिए, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ जो है, उन्होंने राज्य के सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर की गई शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित जानकारी पर आधारित स्वतः संज्ञान PIL में राज्य शासन से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। यानी कि एक प्रकार से जितने लोग की नियुक्ति हुई है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, उसका पूरा जानकारी ब्यौरा वगैरह मांगा गया है। अब देखिए, यहाँ पे आगे बताया गया है कि अतः शिक्षकों के नियुक्ति संबंधित समस्त जो जानकारियां वगैरह है ना, देखिए अपने जिले के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उनके स्तर पर तैयार कर एवं संभागीय जो कार्यालय है वहां पर इकट्ठा कर देखिए 25/10/2024 यानी कि आज ही के डेट तक संचालय को उपलब्ध, यानी कि लोक शिक्षण जो संचालय है उनको उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूप से आदेशित किया गया है। यानी कि एक ही दिन में पूरा ब्यौरा इकट्ठा भी करो और जमा करने कहा गया है। इतनी तत्काल तुरंत कार्रवाई वगैरह क्यों की जा रही है? क्योंकि माननीय न्यायालय की तरफ से पूरे मैटर पर स्वतः संज्ञान वगैरह लिया गया है, जो कि सही भी है। क्योंकि देखिए, ये चीज जग जाहिर है कि प्रदेश जो है शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। हमने कई इंसिडेंट्स वगैरह देख लिए हैं। देखिए, राजनांदगांव का जो इंसिडेंट था, किसी से छुपा नहीं है। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो एकदम मीडिया के सामने आके रोई थी, जो बहुत ही दुखदायक था। उसको लगभग सभी ने कवर किया था। तो देखते हैं इस पर क्या होता है। और अगले पृष्ठ में देखेंगे, देखिए अगला जो पेज है इसमें पूरा ब्यौरा वगैरह मांगा गया, जिसमें मोस्टली देखिए हम देख रहे हैं कि चाहे वो स्वामी आत्मानंद वाला स्कूल हो या फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो अतिथि शिक्षक हो, विशेष शिक्षक भर्ती अभियान हो एवं अन्य मत, यानी कि जो समस्त भर्तियां हुई है ना टीचर्स की, जितनी भी नियुक्तियां वगैरह हुई है, पूरे का ब्यौरा मांगा गया है। क्योंकि इससे एक आइडिया लगाया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा कि वाकई में क्या हमारे प्रदेश शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है और कितनी संख्या में जूझ रहा है, इसका पूरा ब्यौरा निकाला जाएगा। और उस बेस में हो सकता है आगे चलकर आपको एक बहुत बड़े स्तर पर भर्ती भी देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, क्या अपडेट्स वो निकल के आते हैं। और चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और शेयर करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को।